स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वैक्सीनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिटेल में वैक्सीनेशन की डेफिनेशन को और इसके प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो आज उसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, ये HIV हो गई, उसके अलावा मम्स एंड मीज़ल्स हो गई, इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो वैक्सीनेशन के ज़रिए ही किया जाता है। मम्स एंड मीज़ल्स का किया जाता है, व्हूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, पोलियो, मम्स, इन सब का जो इलाज है वो इसी के ज़रिए किया जाता है। स्मॉल पॉक्स एक डिज़ीज़ थी जिसने, जो वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, पूरी दुनिया को जिसने अफेक्ट किया है। इसी तरह एड्स की डिज़ीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग लुकमा अजल बने हैं, उसको भी इसी वैक्सीनेशन के ज़रिए ही कंट्रोल किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ। ड्रग्स किसे कहते हैं? ड्रग्स जो है ना बेटा, ये बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो जाकर बॉडी के मैकेनिज़्म को, बॉडी की जो प्रोसेसिंग है उसको या तो इनहिबिट, रोक देते हैं, या फिर एक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक क्या है? इफ अ पर्सन बिकम सिक विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ही इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग विच कैन किल बैक्टीरिया। अगर कोई बंदा है, उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, हम उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। अब वो एंटीबायोटिक क्या करती है? बॉडी के अंदर जाएगी और जाकर बैक्टीरिया को किल कर देगी और इस तरह वो बंदा ठीक हो जाएगा। एंड एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीज, बट व्हेन बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट देन एंटीबायोटिक बिकम यूजलेस। यस, ये एक बहुत अहम बात है। ये बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंट तो करती है, उसको किल तो कर देती है, लेकिन अगर बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई तो फिर आपकी एंटीबायोटिक भी यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। ये अक्सर लोग क्यों कहते हैं कि ज़्यादा दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी और सादा मिसाल दूँ मैं आपको। एक शख्स है, उसको सर में दर्द होता है, वो क्या करता है? डिस्प्रिन ले लेता है। शुरू में तो उसका काम बन जाता था, या पैनाडॉल ले लेता था। अब आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीने बाद पता क्या हुआ? अब उसको एक की जगह 2 लेना पड़ रही है। फिर क्या हुआ? 3 लेना पड़ रही है। इसकी एक और, इससे और अच्छी एग्जांपल, ये सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई का आपने कभी नाम सुना है? वाइट फ्लाई ये कपास की फसल पर एक इंसेक्ट है जो अटैक करता है। अब पहले क्या होता था? एक स्प्रे करते थे लोग, ये मर जाती थी। अब 10-10 करते हैं, ये फिर भी नहीं मरती। उसकी वजह क्या है? कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर एवोल्यूशन होती है। बैक्टीरिया के अंदर एवोल्यूशन हुई, उसकी जो नई आने वाली नस्ल है वो रेजिस्टेंट है, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई है एंटीबायोटिक के खिलाफ। इसलिए कहते हैं कि आप मेडिसिन को कम इस्तेमाल करें और अपने इम्यून सिस्टम को ज़्यादा टाइम दें, ताकि वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए, वो वर्क करे और वो इसको किल कर दे। बात समझ आ गई? तो इसी तरह इसके बाद कीमोथेरापी होती है, रेडियोथेरापी होती है ड्रग ट्रीटमेंट में हमारे पास, और जीन थेरापी होती है। कीमोथेरापी क्या है? कीमोथेरापी होती है यूज़ ऑफ केमिकल्स। फॉर एग्जांपल इन कैंसर कीमोथेरापी कंसिस्ट ऑफ administrating certain anti-cancer chemicals to the patient at regular interval, and these chemicals kill cancerous and normal cells. Sorry. अब इस कीमोथेरापी में क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो इसका मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है, उसको मुसलसल रेगुलर इंटरवल के साथ कंटिन्यूसली क्या किया जाता है? केमिकल्स, ड्रग्स दी जाती हैं, जिनसे क्या होता है? ये कैंसर के सेल्स किल हो जाते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो इसके साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देता है। इसके बाद दूसरी हमारे पास आती है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी क्या है? रेडियोथेरापी, रेडियो मीन रेडिएशंस। रेडियोथेरापी is also very useful for cancer treatment. In radiotherapy, the cancerous part is exposed to short-wave radiations from the radioactive material repeatedly at regular interval. जो बॉडी के अंदर कैंसरस पार्ट मौजूद है, उसके ऊपर रेडियो वेव्स जो हैं वो गिराई जाती हैं और इससे कैंसरस सेल्स को किल कर दिया जाता है। एक और प्रोसेस भी है लिथोट्रिप्सी का।
जिसमें क्या है, पथरी को तोड़ा जाता है। पथरी जो आपके गुर्दे में कहीं भी मौजूद होती है, वेव्स के ज़रिए उसको भी तोड़ दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको रेडियोथेरापी कहते हैं। और जो तीसरा प्रोसेस है वो है जीन थेरापी का। अब इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इट इनटू द होस्ट थ्रू बोन मैरो इज कॉल्ड द जीन थेरापी। इसमें क्या होता है, बोन मैरो सेल्स के अंदर जो बोन मैरो सेल्स होते हैं उसमें जीन को इंसर्ट किया दिया जाता है। मसलन एक बंदा है, उसको उसकी बॉडी के अंदर उसका जो बोन मैरो मौजूद है उसमें से अफेक्टेड जीन्स निकाल कर उसमें नॉर्मल और जो गुड जीन है वही वाला किसी और बंदे का निकाल कर उसमें इंसर्ट कर दिया जाए, इंटर कर दिया जाए। और ये जो है काफ़ी महंगा भी है, बहुत महंगा है बल्कि, और काफ़ी रिस्की भी होता है। तो ये है जीन थेरापी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है IDM इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये एक रिवायती मेथड है जिसके अंदर हम तमाम के तमाम तरीक़ाकार को यूज़ करते हैं, वो साइंटिफिकली हो, वो रिवायती हो, वो ड्रग्स हो, सो ऑन, जो भी है तमाम मेथड्स को यूज़ किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। कम्बैटिंग डिजीज़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड as and when required and ensuring a participation of community in this program is known as integrated disease management. It required awareness of community. community को आप अवेयर करते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए अब वो बता रहे हैं कि सबसे पहले आप आपको एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, ये भी IDM का एक पार्ट है। फिर आपको कहा जा रहा है अगर आपको नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है तो आप गर्म पानी पिए, ये भी इसकी IDM में आ गया। फिर आपको कहा जाता है वो टैबलेट्स है, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, आप उसको यूज़ करें। फिर कहा जा रहा है अगर फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप डॉक्टर से रब्ता करें। तो यानी ये जो तमाम चीज़ें उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जा रही हैं, ये किस में आती हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो आज के हमारे ये जो डिज़ीज़ कंट्रोल और फूड प्रिजर्वेशन का टॉपिक था, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लोनिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।